अपना युद्धछापा घर में छोड़ के आया करें, ठीक है? इस तरफ आ जाएं। और अगर इतना ही ज्यादा अजीज है यूनिट यहाँ से इस्तीफा देके खड़े हो ना, जिस गवर्नमेंट में, मैडम सॉरी माफ कीजिएगा, जिस यूनिफॉर्म में आप खड़े हैं इसी रियासत के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत इनकलाबी हैं तो रिजाइन करें। लगा के स्टैंप जिस मोहसिन नकवी के अंडर आप काम करते हैं इस्तीफा दें, मर्द के बच्चे बने। सर मैंने आपसे बात नहीं की। अगर इतने बड़े सपोर्टर हैं इमरान खान के आप तो सर नाम ही है, मैंने आपके भाई रिजाइन करें ना, फिर जिस सिस्टम में काम भी कर रहे हैं उस रियासत के साथ भी खड़े हैं, बदतमीजी भी करते हैं लोगों के साथ आते हुए। मलेशिया से आते हुए इकरार हसन पर एफआईए का एक बंदे ने कान में अपने दूसरे साथी के साथ सरगोशी की कि इकरार हसन का हशर भी जवाद अहमद की तरह होगा, जिसकी वजह से ये आवाज पहुंच गई इकरार हसन के कानों तक। इकरार हसन ने उस वर्दी वाले शख्स को बेनकाब नहीं किया बल्कि कैमरा खोलकर सरेआम गालियां भी दी। नाजरीन, ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा टॉप ट्रेंड में जा रही है। नाजरीन, इस चीज का वाकया क्या है मैं आप सबको मुकम्मल तौर पर बताता हूं। तो जिंदाबाद इकरार में एक बंदा लिखता है कि आपने जिस तरह एफआई के एहलकार की बदतमीजी करने पर धुलाई की है, कौम आपकी खराज तहसीन पेश करती है। गुज़श्ता रोज इकरार हसन लाहौर एयरपोर्ट अमले से उलझ पड़े। झगड़े की वीडियो मंजर आम पर अमले के एक शख्स ने सरगोशी में कहा था कि यह भी जवाद अहमद की तरह जलील होगा, तो सरगोशी इकरार हसन के कानून में पड़ी तो वो लड़ पड़े। मर्द के बच्चे बनो, मान लो कि तुमने ये कहा था, मान लो कि तुम पीटीआई के सपोर्टर हो, मेरे टैक्स के पैसों से तुम यूनिफॉर्म पहनकर यहां खड़े हो, मेरे खिलाफ बात करोगे, ये इकरार हसन के जनाब वहां पर अल्फाज थे। नाज़रीन, इस वक्त जनाब बहुत ज्यादा लोग जो है ना उस एफआईए के बंदे को बड़ा ताज पहनाकर उन्होंने कहा है कि जनाब तू इकरार हसन को, जो कि जनाब जो है ना अक्सर करता था लोगों को, आज तूने नंगा कर दिया। नाज़रीन, एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें मरूफ एंकर इकरार हसन एक वर्दी पोश अफसर पर इल्जाम लगाया था कि उसने उसके अहले खाना के सामने मुबैना तौर पर पीटीआई से मुतालिक तंज या जुमला कहा। इकरार हसन ने बाद में एक्स पर वजाहत करते हुए कहा कि इस इमार के जरिए उन्हें एक जलील शुदा हामी से तशबीह दी गई। उन्होंने कहा कि जन्म मुझे गाली दी गई है। दूसरी जाने मुतालिका अफसर ने पुरसकून अंदाज में मौक़िफ़ अपनाया कि मामूल की चेकिंग थी, जबकि इस दौरान वहां लोगों का हुजूम भी जमा हो गया। ये वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर राय मुनकसिम हो गई और कुछ सारिफीन इकरार हसन के मौक़िफ़ में हमायत करते हुए नजर आए और उसे मुबायना हादसों को बेनकाब करने के मुताबिक करार देते, जबकि दीगर उनके लहजे को सख्त करार देते हुए अफसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। नाज़रीन, अब यहां पर एक शख्स लिखता है, नौ मलूद बच्चा जमहूरा इकरार हसन की नाम निहाद जमहूरियत की बेनकाब करने वाला एफआईए एहलकार। इकरार हसन कहता है इस शख्स ने वर्दी पहनकर सियासत की और कहा कि मेरा हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। इकरार हसन इतनी बर्दाश्त नहीं हुई और वर्दी में सियासत का इल्जाम लगा दिया और जो इसके वली वारिस घंटों तक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वो नहीं दिखता, वहां इकरार हसन जैसे चौटों की जुबान पर लकवा पड़ जाता है। कार सरकार में मुदाखलत और ड्यूटी पर मौजूद सरकारी एहलकारों को वर्दियों में हिरासत करने पर इकरार हसन को गिरफ्तार करना चाहिए अगर इस मुल्क में कानून बराबर है, लेकिन चूंकि इकरार हसन इस वक्त मखसूस लोगों का पालतू है, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा तो उल्टा एफआईए एहलकार मुअत्तल होगा। तो नाज़रीन, अब यहां पर एक बहुत बड़ा नुक्ता नजर यह है कि इकरार हसन साहब जनाब जो है ना वो मलेशिया से आ रहे थे अपनी फैमिली के साथ जनाब लाहौर एयरपोर्ट है जो वहां पे पहुंचते हैं और वहां जाकर जनाब जो है एक शख्स कहता है कि इसका जनाब हशर भी इकरार जवाद अहमद जैसा होगा। अब नाज़रीन, जब इकरार हसन को ये जुमला पढ़ता है तो वो फौरन ही मोबाइल निकालते हैं और फौरन ही उसकी धुलाई शुरू कर देते हैं, जिसकी बिना पर वो शख्स आप और इसके जरिए बुलाता रहा, लेकिन इकरार हसन मुकम्मल तौर पर जनाब उसकी पूरी छितरौल करता रहा। ये वीडियो आप जनाब बहुत ज्यादा सारिफीन लोग लगा रहे हैं और लोग ज्यादातर इस वक्त इकरार हसन के खिलाफ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो शख्स जनाब जो है ना वो अपनी तहजीब में बात कर रहा था, लेकिन इकरार हसन बहुत ज्यादा वहां पे उसके ऊपर हावी हो गया था और लोगों का जमे गफीर हो गया था और यही बनेगा अगला वजीर आजम, यही बनेगा आने वाला वजीर आजम, यही बनेगा मुस्तकबिल वजीर आजम जिसके अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं, इतनी ताकत नहीं। ये जनाब जाकर लोगों के सामने अपने आप को क्या दिखाना चाहता था। तो ये इकरार हसन की वाकई गलती है, क्योंकि अब उस शख्स ने गलत जुबान इस्तेमाल नहीं की थी। गलत जुबान इस्तेमाल करने वाला और एंड में जनाब गालियां निकालने वाला कौन शख्स था, वो इकरार हसन था। इकरार हसन को इस चीज पर आप माजरत करनी होगी, क्योंकि यह अब जनाब सियासत में आ चुका है। जब सियासत में आता है तो जनाब उसको एक बर्दाश्त का मादा उसके पास होना चाहिए, लेकिन इकरार हसन ये काम नहीं करना चाहता। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही काफी है। बताइएगा कि इसमें कसूर किसका, इकरार हसन या एफआईए के उस शख्स का। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अपने मेजबान मोहम्मद जनाब की इजाजत।
फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ। अल्लाह ने